डॉक्टर्स को बहुत मदद होगी अगर आप ये नहीं सोचो कि अगर मैं अपने फादर की ये बात बताऊंगा या ससुर की बताऊंगी, सास की बताऊंगी तो मेरे घर की बेइज्जती होगी। आपकी इन्फॉर्मेशन साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ होती है। वैसे तो खुल के बताना चाहिए, जैसे बोलते हैं हाँ मेरी मम्मी को भी डायबिटीज़ थी, हाँ मेरी दादी को भी डायबिटीज़ थी, पर क्योंकि अभी ऐसा टाइम नहीं आया है कि हम खुलकर बात कर सकें तो हम छुपा छुपा के बताते हैं। चलो आप छुपा कर ही बता दो डॉक्टर को। मगर अगर आप बताते हैं तो आपने सुना होगा डॉक्टर्स को, फैमिली हिस्ट्री इज पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? कि फैमिली में ये बीमारी रह चुकी है, किसी भी फॉर्म में हो, जरूरी नहीं सारे ही ड्रग्स करते हो, किसी भी फॉर्म में अगर अनहेल्दी साइकोलॉजिकल कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशन रह चुकी है तो फिर इसका मतलब है कि जीन्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे अगर मैं अपने फैमिली की बात करूं, फ्रॉम माय हस्बैंड साइड ऑल्सो, तो अल्कोहलिज्म जीन्स में है। ठीक है, अगर मैं अपनी फैमिली की साइड की बात करूं, जो मैंने रियलाइज करा ट्रीटमेंट में आके कि मूड डिसऑर्डर और मूड इश्यूज मेरे घर पर भी हैं। तो जब मैं इस प्रोसेस से गुजर रही थी कि मैंने हस्बैंड का इलाज भी करवाया, सब कुछ कराया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा नशा तो चला गया। मैं क्या कर रही थी, मैं अगर सपोज हमने कहीं जाना है तो सारे बैग में मेरे हस्बैंड को भूख लगेगी तो ये बादाम रख दो, अच्छा शुगर फ्री खानी पड़ेगी ये शुगर फ्री रख दो, अच्छा अब ये कर दो वो कर दो। मैंने देखा कि शराब की जगह तो मैं ही आ गई, जिसको हम कोडिपेंडेंस कहते हैं। तो अब कोडिपेंडेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से केयर कर रही हूँ कि देखो मैं कितना ध्यान रख रही हूँ, मैं कितनी अच्छी परफेक्ट वाइफ हूँ, मैं तो पूरा करके कंट्रोल करके मैं ही निकाल लूँगी बीमारी से बाहर। पर मैंने इस प्रोग्राम में आके सीखा जी ये लव नहीं होता, ये केयर नहीं होता, ये तो आप अपने हस्बैंड को अपाहिज बना रहे हो, क्योंकि जो उसको करना है आप वो कर रहे हो, तो वो अगर कुछ नहीं करेगा तो उसका सेल्फ एस्टीम कैसे वापस आएगा। सो मैंने ये देखने के लिए कि कोडिपेंडेंस कहती होती, मैं अपने बचपन में गई। सो मैंने देखा मैं बचपन में कैसी थी, मेरे अनहेल्दी बिहेवियर कौन से थे, जैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाना। अगर मेरे को आपसे कुछ बात से नाराज़गी है तो वो दिल में ही रखते रहना, रखते रहना, रखते रहना, रखते रहना, खुद ही परेशान होना। अच्छा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना फ़ायदा उठा रहा है, मगर ना नहीं कह पाना कि इसका काम कर दो। तो ये, और मुझे जो लगता था एक टाइम तक कि सारा कुछ ही मैंने करना है। जैसे अगर मैं स्कूल में कॉलेज में कोई काम कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे ही करना है, ठीक है, नहीं ये इस पे छोड़ूंगी तो शायद ये ना कर पाए, मुझे ही करना है। तो ये जो 100% करने का सिंड्रोम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मेरे अनहेल्दी बिहेवियर थे। तो अगर मुझे मेरे हस्बैंड को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, तो पहले मुझे अपने अनहेल्दी बिहेवियर निकालने हैं, क्योंकि मुझे तो अपने हस्बैंड को ना करना नहीं आएगा, मुझे तो टफ लव करना नहीं आएगा, मुझे तो असर्टिव होना नहीं आएगा। तो इसलिए फैमिली को बोला जाता है कि उसका ब्रेन कॉम्प्रोमाइज्ड है, अभी उसका ब्रेन इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। अभी सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो, आप आइडेंटिफाई करो कि क्या प्रॉब्लम है, कि अगर मेरे अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कीड़ा कि मुझे ही लेनी है, तो फिर वो मेरा पास था, क्योंकि मुझे उस उम्र में वो काम करने पड़े जो मेरी उम्र के हिसाब के नहीं थे, वो मेरे पेरेंट्स को करने थे, मगर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो मुझे करने पड़े। तो मेरे दिमाग में इससे फिट हो गया कि मुझे ही करना है सब कुछ। पर यहाँ पर बैठ के आई लर्न कि ये मेरा अनहेल्दी बिहेवियर है, क्योंकि जैसे डॉक्टर कहते हैं अगर सब कुछ मैंने किया, अच्छा सपोज मैंने कर लिया, अब मैं जब रात को सोने लगूंगी तो मुझे क्या होगा, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, हाँ मैंने किया, तो मेरे दिमाग में केमिकल रिलीज होगा अच्छा वाला, ठीक है। अब अगर मैंने अपने बेटे का काम मैंने किया, तो मेरा बेटा जब रात को सोने लगेगा उसके अंदर वो हैप्पी केमिकल रिलीज होगा, नहीं होगा। तो ये प्यार है, तो मैंने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना ही सोचा।
ये जो चीज़ है ना, ये समझनी बड़ी मुश्किल है। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बच्चे ने खाना नहीं खाया, मैं कैसे खा लूँ? मेरा बच्चा नहीं सो पा रहा, मैं कैसे सो लूँ? यहाँ पे आके हम बैठते हैं, अरे भाई ये तो बीमारी है, पहले आप सो, पहले आप खाना खाओ, क्योंकि आप सोओगे, खाना खाओगे तो ठीक रहोगे, आप ठीक रहोगे तो पेशेंट का ध्यान रखोगे। अब आप देखो ना, ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई गई हैं, हम ऑटोमेटिकली करते आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बैठ के सीखते हैं कि जब तक हम जीन्स तो बदल नहीं सकते, हम अपने इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं, अपने आप पे काम कर सकते हैं, अनहेल्दी बिहेवियर पे तरीके ढूंढ सकते हैं। मुश्किलें तो मरते दम तक रहेंगी, हो सकता है लड़ाइयाँ भी मरते दम तक रहें, मगर हमें सिचुएशंस को डील करना आ जाएगा। हमें एक दूसरे, हमारे घरों में बातचीत नहीं होती, या साइलेंस होती है या वायलेंस होती है, या हम बोलते हैं चलो चलो घर में कलेश ना हो, चुप रहो, ये ना हो, चुप रहो, उसको ना पता लगे, चुप रहो। या तो हम ये करते हैं या फिर सीधा सर पे सवार हो जाते हैं। हमें तीसरा रास्ता आता ही नहीं है। हमें या ब्लैक पता है या हमें वाइट पता है। साइकोलॉजी बोलती है कुछ ग्रे भी होता है, एक बीच का रास्ता भी होता है। तो हम यहाँ पे वो फैमिलीज हैं जो एक्सट्रीम्स वाली हैं, हदों पे चल रही हैं, और यहाँ पे बैठ के हम वो बैलेंस पे चलना सीखते हैं, विन विन सिचुएशन, कि ना हमारे सामने वाले का नुकसान हो ना हमारा नुकसान।